चलिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल यूशिशी अविनाश सर पे। और आप जानते हैं कि आज ये मैं क्या लेकर आया हूं आपके बीच में। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि केवीएस एनबीएस का डीटीएल नोटिफिकेशन क्या होने वाला है और सब कुछ बदल के रख देगा भाई इस बार का केवीएस एनबीएस। जो लोग कहते हैं बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना, एकदम नौकरी ले लेनी है। और आज सबको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जिन्होंने पिछली बार के केवीएस 2018 के केवीएस दिया था और वहाँ से क्या कुछ सीखा उन्होंने, और क्या ये चीज़ें रही कि उन्होंने सीख करके क्या वास्तविकता में कोर्स लेने का कोई फ़ायदा था या नहीं था। सभी को कमेंट्स करना है। तो पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे मेरे भाई कि क्या है टॉपिक, क्या है। आप कहेंगे केवीएस एनबीएस का जो 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। सिलेबस इसके क्या है मेरे भाई, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के पैटर्न क्या है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, क्या इसमें बातें हैं, ठीक है। और क्या सब कुछ बदल गया, इसका मतलब क्या है कि पिछली बार के केवीएस में और इस बार के केवीएस में क्या अंतर है। अंतर केवल इतना ही है, आप देख पा रहे होंगे कि पिछली बार केवीएस और एनवीएस की, जो केवीएस की अलग वैकेंसी आती है जो केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, एनवीएस का मतलब जो नवोदय विद्यालय में होते हैं, तो दोनों के नोटिफिकेशन में दोनों में अंतर क्या क्या है इस पर बात करेंगे मेरे भाई। तो केवीएस और एनवीएस में अंतर तो है ही है, इसको बहुत डिटेल से हम लोग सीखेंगे। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन आप जरूर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा मेरे भाई, देखेंगे क्या इस पर देखेंगे। तो केवीएस एनबीएस सिलेबस पर पहले डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न क्या है कैसे। मेरे भाई देखिए, इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। पहली बात तो आप जान लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 14 नवंबर 2025 10 बजे से फॉर्म भरा जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है मेरे भाई तो जरूर जाकर के साइबर कैफे से, या आप अपने पास अगर आपके पास सिस्टम है तो अपने सिस्टम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 नवंबर 2025 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है 10 AM से, ठीक है मेरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसका मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन बंद होगा 4 दिसंबर 2025 को और 11:59 पर ये शाम को बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। और इसको ध्यान में आपको रखना है कि फॉर्म भरते समय कोई गलतियां ना करें, आराम से फॉर्म भरना है, स्पष्टली फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको कोई गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान में आपको रखना है, ठीक है मेरे भाई। फीस की वगैरह जो बात कर रहे हैं तो उसको भी बताते चलें आपको कि फीस के बारे में क्या फीस लग रही है, इसके बारे में आप डिटेल से जान लीजिएगा मेरे भाई। जो अगर कहा जाए जो जनरल कैंडिडेट हैं, या जो मेरे भाई क्या है ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, या मेरे भाई जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनकी फीस इसमें मेरे भाई 2000 लग रही है। उनकी फीस कितनी लग रही है, 2000 लग रही है। और जो मेरे भाई एससी हैं, जो एसटी हैं, उनकी फीस मात्र मेरे भाई कितनी लग रही है, 500। तो इसमें मेरे भाई क्या है कि आपको ये ध्यान रखना होगा फीस कितनी है। इसमें मेरे भाई वैकेंसी जो आई हुई है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में आई हुई है। जो टीचिंग की अकेले जॉब है मेरे भाई, क्योंकि टीचिंग पर ज़्यादा इस पर लोगों का फोकस है, टीचिंग में जो है मेरे भाई वो 13,000 प्लस वैकेंसी है। 13,000 प्लस वैकेंसी अगर मैं कहूँ तो टीचिंग में है, ध्यान रखना 13,000 प्लस वैकेंसी क्या है, टीचिंग में अकेले है। बाकी की वैकेंसियां जो है मेरे भाई वो नॉन टीचिंग के लिए है, जिसमें आप कई वैकेंसियां देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई टीजीटी में कितनी वैकेंसी है आप देखेंगे तो 6,000 प्लस टीजीटी में वैकेंसी है। पीजीटी में कितनी है तो 3,000 प्लस पीजीटी में है। पीआरटी में कितनी है तो 3300 पीआरटी में है। अच्छा, जो बच्चे ये नहीं जान पा रहे मेरे भाई, केवीएस में एक बात ध्यान रखना कि पीआरटी की वैकेंसी केवल और केवल केवीएस में है। बहुत डाउटफुल था, बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए केवीएस और एनबीएस पर क्या चीजें हैं। तो केबीएस में मेरे भाई पीआरटी केवल केबीएस में होता है, बाकी आप पीजीटी भी है, टीजीटी भी है इसमें है। लेकिन अगर मैं एनबीएस की बात करूं नवोदय विद्यालय की, तो एनबीएस पे मेरे भाई क्या है, एनबीएस केवल और केवल 6 to 12 चलता है। एनबीएस 6 to 12 चलता है, इस बात का ध्यान रखना। एनबीएस 6 to 12 चलता है मेरे भाई। और केवीएस कह सकते हैं कि जो 6 to 12 भी चलता है, और क्या है आप कहेंगे केवीएस 1 to लेकर के, केवीएस 1 to क्या है मेरे भाई 1 to 12 चलता है केवीएस। और एनवीएस जो चलता है वो 6 to 12। तो एनबीएस में मेरे भाई प्राइमरी की कोई वैकेंसी नहीं है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन अंत तक बनी रहेगा, पूरा कहीं डाउट नहीं बचेगा, पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। बता देंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है मेरे भाई। देखा जाए पेपर का पैटर्न क्या है तो आपको पहले बता दें कि पेपर 3 पैटर्न में इस बार होगा। तो पहला तो मेरे भाई क्या होगा, इसको बोलेंगे टीआरई 1 मेरे भाई, इसको बोलेंगे टीआरई 1, ठीक है। तो टीआरई 1, टीआरई 2 और क्या होगा मेरे भाई
टीआरई थर्ड। तो टीआरई 1 और 2 मेरे भाई क्या होगा, टीआरई 1 जो आपको ये सिलेबस दिख रहा है, क्या होंगे सिलेबस में जान लीजिएगा। रीजनिंग का जो आएगा मेरे भाई 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, जो कि 60 नंबरों का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर के। एक क्वेश्चन मेरे भाई कितने नंबर का रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे भाई, 3 मार्क्स के रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, और कितने नंबरों के होंगे, तो आप कहेंगे 60 नंबर के होंगे। फिर मेरे भाई न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा, मतलब मैथ जो होगा उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। मेरे भाई बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ना है, जो कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क के रहेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज पढ़ना है मेरे भाई, क्या पढ़ना है आपको, कहेंगे जनरल नॉलेज पढ़ना है आपको। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। तो टोटल मेरे भाई इतना कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, मतलब 240 नंबर ये आपको यहां से मिलेगा मेरे भाई। और 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, इंग्लिश का करना ही करना है मेरे भाई, 10 क्वेश्चन कंपलसरी है, और यहां से हो जाएंगे 30 नंबर। तो ये 30 क्वेश्चन मेरे भाई क्या हो जाएंगे, मतलब 30 नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो आप कहेंगे इंग्लिश के हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ जो है मैंने हिंदी लिख रखी है, ये हिंदी नहीं मेरे भाई, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। जो इंडिया में लैंग्वेज चल रही है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जिस लैंग्वेज को में आपको पेपर देना है वो लैंग्वेज मैंने हिंदी इसलिए रखी है, अमूमन बच्चे क्या है हिंदी लेते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी यहाँ पर रख दी है। बाकी आप इंग्लिश भी ले सकते हो, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, इंग्लिश तो कंपलसरी है। बाकी आप चूज वाले में जो ये वाला सेशन है मेरे भाई, ये वाला, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा है, लेकिन बहुत लोग हिंदी लेते हैं। तो मेरे भाई 10 नंबर आपको 10 क्वेश्चन ये आ जाएंगे, 30 नंबर ये, मतलब भाषा से संबंधित मेरे भाई क्या हो जाएगी, लैंग्वेज से संबंधित आपको 60 नंबर आएंगे, तो 30 ये भी जुड़ जाएगा, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो 300 मार्क्स, ठीक है। 300 मार्क्स का मेरे भाई पेपर होगा, और नंबर आप क्वेश्चन होंगे कितने 100, नंबर आप मार्क्स कितने होंगे मेरे भाई, तो कहेंगे 300। तो 300 मार्क्स का होगा मेरे भाई। यह पेपर ओनली फॉर क्वालिफाइंग है मेरे भाई, केवल और केवल यह पेपर कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, इस बात का आपको बहुत गहनता से अध्ययन करना है मेरे भाई। केवल और केवल यह पेपर क्वालिफाइंग होगा, इस बात का दिमाग में रख लेना, ठीक है। केवल और केवल कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अगली बात है मेरे भाई ध्यान रखना कि अब मेरे भाई क्या है, जो टीआरई 2 होगा मेरे भाई वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जो टीआरई 2 होगा, जिसको हम कहते हैं क्या है, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, मेरे भाई क्या होगा कि अगर मैं कहूं टीआरई 2 की बातें मेरे भाई क्या होगा, तो टीआरई 1 जब आप पास कर लेंगे, क्वालिफाइंग है, उसका कोई मेरिट नहीं बनना है। जो मेरिट बनेगी मेरे भाई क्या होगी, तो आप कहेंगे उसकी मेरिट जो बनेगी वो, ध्यान रखना इसमें डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट, मेरे भाई जा करके आप वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल आपको एनवीएस और केवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे भाई। यहां से उसको आप क्या करेंगे, अपने में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबरों के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और 10 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो कि 40 नंबर रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का, तो कहेंगे 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है, इस बात का ध्यान यहां पर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए मेरे भाई, तो 40 ये 60 है, मतलब 100 नंबर होगा मेरे भाई, और इसके मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे मेरे भाई। ये टीआरई 2 का पेपर होगा, ये किसका है, तो आप कहेंगे टीआरई 2 का पेपर होगा, और इसी के मार्क्स से मेरिट बनेगी, यही मेरिट में आपकी ये जुड़ेगा। और मेरे भाई इंटरव्यू होगा इसमें, और क्या होगा इसमें मेरे भाई, तो आप कहेंगे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे भाई, और इसके मार्क्स जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, और अंतिम रूप से वो आपको चयनित तरीके से मेरिट बनेगी, ठीक है मेरे भाई। अब क्या जानना है आपको कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और किसके किसके लिए। मैं टीचिंग के लिए केवल बता रहा हूं, नॉन टीचिंग के लिए नहीं बता रहा हूं। तो टीचिंग में मेरे भाई आपको क्या क्या चाहिए, किस किस डिग्री के लिए, जैसे अगर मेरे भाई आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं, अगर मैं कहूं मेरे भाई पीजीटी के लिए, तो आपको पहली बात तो पीजी डिग्री होनी चाहिए, क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजी डिग्री के साथ में मेरे भाई कितना, तो पीजी डिग्री विथ कितना परसेंट मेरे भाई, तो कहेंगे 50%, और 50% और प्लस में मेरे भाई इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए। फॉर मैं कह सकता हूं मेरे भाई, अगर आप पीजी डिग्री किए हुए हैं और किसके साथ में क्या किए हुए मेरे भाई, बीएड किए हुए हैं, 50% के साथ में पीजी डिग्री है आपका, फॉर बीएड है, तो आप मेरे भाई क्या है, पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी में मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी का मतलब आप 11th एंड 12th के टीचर आप बन सकते हैं मेरे भाई।
अगर आपको जानना है किसके लिए, तो आप कहेंगे मुझे मान लीजिए कि टीजीटी के लिए बनना है, तो टीजीटी के लिए मेरे भाई आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद मेरे भाई आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड के बाद मेरे भाई आपको सीटेट पेपर 2 पास होना है। ये कंपलसरी है, पेपर 2 सीटेट पेपर 2 पास होना है। और ये किसके लिए है, फॉर टीजीटी के लिए। ये किसके लिए मेरे भाई, तो ये टीजीटी के लिए कंपलसरी है, टीजीटी के लिए। और टीजीटी मेरे भाई क्या होगा, जो 6 से लेकर के मेरे भाई 6 से लेकर के वो कहां तक, तो आप कहेंगे 6 से लेकर के वो मेरे भाई 10th तक जो टीचर बनते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं स्पेशली प्राइमरी के लिए बता दूं, प्राइमरी के लिए आपको क्या करना होगा। तो प्राइमरी के लिए मेरे भाई आप अगर 10+2 हैं, 10+2 है मेरे भाई, मतलब आप 12th पास किए हुए हैं, और उसके साथ में आपने मेरे भाई क्या कर रखा है, अगर उसके साथ मेरे भाई आपने डीएलएड कर रखा है, डीएलएड जिसका नाम मेरे भाई क्या है कि पूर्व में इसको बीटीसी कहते थे, वर्तमान में इसको डीएलएड, या फिर मेरे भाई आपने बीएलएड कर रखा है, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है बीएलएड कर रखा है, और उसके साथ में आपने सीटेट पेपर 1 निकाला है। सीटेट मेरे भाई क्या है, पेपर 1 निकाला है। और ये फॉर मेरे भाई किसके लिए, तो आप कहेंगे पीआरटी के लिए। फॉर्म मेरे भाई क्या है, पीआरटी के लिए। तो आप पीआरटी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है तो भी आप पीआरटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूं कि पीआरटी केवल आप केबीएस में भरेंगे, एनबीएस में पीआरटी नहीं होती है। ध्यान रखना, एनबीएस में पीआरटी नहीं होती है, पीआरटी नहीं होती है, केवल आप पीआरटी का फॉर्म केबीएस में भरेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बड़ा हेल्प मिलेगा। आप कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, मैंने बता दिया है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने अपलोड करवा दिया, ठीक है, वहां पर मैंने सेंड करवा दिया। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूशिशी अविनाश सर, ठीक है। ज्वाइन करें, शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और बहुत जल्द हम लोग केवीएस का बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अपने चैनल को बहुत सारा प्यार दें, दुलार दें। धन्यवाद, थैंक यू।